ये हम सभी भली बात जानते हैं कि जिस दुनिया में हमने जन्म लिया, जिस संसार में जन्म लिया, ये दुनिया तो आनी और जानी है। ना तो यहाँ पर कोई स्थायी है और ना कोई यहाँ आज तक रहा है। जो आता है वो जाता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये बात हमें समझ में जब आती है, जब सही मायने में हम अपने उस परम पिता परमेश्वर की जब तलाश करते हैं, खोज करते हैं। लेकिन जब हम इस संसार में परमात्मा को ना तो हमने देखा, ना परमात्मा को हमने कभी दिखाई पड़ा, ना प्रभु की हमें कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, ना परमात्मा हमने आज तक देख पाया। कहते सभी हैं कि परमात्मा की दुनिया बनाई है, परमात्मा ने सारी संसार बनाया है, दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन हमने देखा नहीं। हम बिना देख के तो सारी दुनिया की बात करते हैं, बिना देख के दुनिया की पूजा करते हैं, बिना देख के पर दुनिया के मंदिर मस्जिद हम तीर्थ व्रत जप तप करते हैं। ये तो एक हमारे जो है सब कुछ मन के भाव से और मन के तरीके से हम ये उस परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो कुछ हम ये अरदास करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, या जो भी कुछ हम अपनी सेवा भक्ति भाव करते हैं, ये हमारे शुभ कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है, और इनका भी फल परमात्मा में देता है। लेकिन जो जिंदगी हमारे को हमें यहाँ संसार से, इस दुनिया से आवागमन से, और हमें इस संसार से जब अपनी जिंदगी को मुक्त करते हैं, तो हमें उस परमात्मा सच्चे प्रभु से हमें अपना नाता जोड़ना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। यही संत महात्मा जो भी इस संसार में आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जो सही मायने में हमारे को हमें कभी कोई इस दुनिया के संसार के बाहर के जो भी रास्ता मार्ग है, या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा भक्ति भाव करते हैं, वो हमारे अच्छे और शुभ कर्म भी है और हमारी अच्छी पूजा पाठ भी है। लेकिन हम ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं, ईश्वर के घर जाना चाहते हैं, हम अपने आप अपनी ज़िंदगी को मुक्त करना चाहते हैं, हमेशा एक प्रभु परमात्मा में हम रहना चाहते हैं, उसे तो हमें सारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई वो हमारे सबके अंदर है, उसका घर भी अंदर है और वो रहता भी हमारे आप सबके अंदर है। लेकिन हमारी जो तलाश से हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो संसार में हम बाहर ढूंढते हैं। कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। ऐसे हम कभी कोई कितने भी उसे तप व्रत पूजा पाठों में ढूंढते हैं, वेद से किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा कभी हमें साक्षात्कार नहीं मिलता, न प्रभु हमारे को हमें तलाश में नजर में आता है। तो हम जैसे जिस तरह की भी हम परमात्मा का नाम लेके, प्रभु की अगर किसी भी अरदासना प्रार्थना करके या भाव विचार करके हम जो भी सेवा करते हैं, वो हमारा शुभ कर्म का फल है, अच्छा फल है। हमें आगे भी परमात्मा का हमें पूजा करने का मौका मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन जो इस परमात्मा को पूछते ही नहीं, परमात्मा को देखा ही नहीं, परमात्मा के घर हम गए नहीं, प्रभु का कभी नाम नहीं लिया, हम इस संसार में आए और इस संसार के हम इस खान पान में और इस दुनिया के ऐसा आरामों में हमने जीवन बिता दिया, ऐसे इंसान परमात्मा से बेमुख होते हैं। कहते हैं ना कि जिनका जो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, प्रभु की तरफ उसका नजर नहीं है, वो परमात्मा से बहुत दूर है। और जो जितनी भी परमात्मा से हमारी दूरी होती जाती है,
और जितने भी हम उससे परमात्मा से दूर हो जाते हैं, हम उतना ही हमारी जिंदगी के लिए दुख दूना बढ़ता जाता है। और ये हमारे ऊपर इतना दुख दूना हो जाता है कि पता नहीं इस 84 लाख योनियों में हम किस किस तरह की योनियों का जन्म लेते हैं और किस किस योनियों में हम जन्म भोगते हैं और दुख उठाते हैं। ये हमारे को, हमें जब होश आता है ना, हमारे को हमें ख्याल आता है, विचार आता है, हम जब वहाँ इससे अपने मनुष्य योनि में आते हैं, तब हमें मालूम होता है कि वास्तव में ये संसार कितना दुखदाई है और कितना ये दुखों का सागर है। हम इसे कितना अच्छा समझते हैं, कितना इसको सुंदर समझते हैं, या इसकी कितनी भी जो इस संसार की जलवायु, मायु, माया, मोह, ये जितना भी जो आज हमें दर्श रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल हमारे दुख का कारण है। यहाँ ये संत महात्मा हमें को बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया में बस जो दिखे वो तो है नहीं, जो हमें दिख रहा है उसमें हमारा परमात्मा का कोई हमें तरीका और हमको कोई परमात्मा का मिलने का सार नहीं मिलता। वो तो हमारा जो है ना, ये नाशमान है, और जो चीज नाशमान है उसमें भगवान की जरूर तबली होती है, लेकिन भगवान उसमें नहीं मिलते, ना भगवान परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो हमको हमें अपने जीते जागते अपने इस शरीर में ही और अपने इस बजवा में ही होते हैं, इस घर में ही होते हैं। बाकी तो सारे हमारे जो भी प्रभु ने सृष्टि की रचना करी है वो सब प्रभु की रचना है, प्रभु का ही उसमें अंश है, असर है, लेकिन मिलने का असर नहीं है, मिलने का तरीका नहीं है, मिलने का उसमें कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता हमारे संत महापुरुषों के पास है। हमको जब कभी कोई संत आते हैं, महात्मा आते हैं, या बड़े बड़े जो प्रभु के परमात्मा के महापुरुष आते हैं, वही हमें ये समझाते हैं कि भाई वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हमारे सबके अंदर है। लेकिन हमारी खोज और हमारी तलाश ये बड़ी जो है ना, एक भूल है, ये बड़ा धोखा है कि हम उसे अपने आप में नहीं ढूंढते हैं और दुनिया के हम तीर्थों में, व्रतों में अनेकों हम कर्म करते हैं, अनेकों धर्म करते हैं, अनेकों जगह जाते हैं, अनेकों पूजा पाठ करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, ये भी परमात्मा नहीं मिलता है जब तक हम अपने आप अपने में नहीं खोजेंगे। तो ये हमारे को हमारे संत महापुरुष हमको बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसा हमें वो परमात्मा का घर क्यों नहीं मिलता, हम प्रभु के धाम क्यों नहीं जा पाते। क्योंकि जो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ पर दो ही मत है। दो मत कैसे है कि एक मत तो हमारा मनमती है और एक मत हमारा जो है गुरमती है। अगर जो हम अपने मन के मती पे करते हैं या मन के मती पे चलते हैं तो ये सारा हमारा संसार का कार्य है, संसार की जो भी जिस तरह की माया मोह है, संसार का जैसा भी कोई खान पान है, संसार में जो भी रहन सहन है, वो उसको हम मनमती कहते हैं। संसार में हम सारे भाई बहन खूब काम करते हैं, धंधा करते हैं, और इसमें सभी तरह से हम इसमें ऐशा आराम करते हैं, खान पान भी हम करते हैं, रहन सहन भी करते हैं, और इसमें सारा जो कुछ हमारा हो रहा है वो हमारे मन से हो रहा है। मन कहता है कि आज हमको ऐसा करना है तो हम मन के कदम कर देते हैं। मन कहता है कि आज हमें तीर्थ जाना है तो हम तीर्थ चल देते हैं। मन कहता है मंदिर में जाना है तो मंदिर चल देते हैं। मन कहता है कि हमको आज ये खाना है तो हम वो खा लेते हैं। मन कहता है शराब पीना है तो हम शराब पी लेते हैं। तो मन के कहे करो मत कोई। स्वामी जी कहते हैं कि तुम ये बात अपने दिल में, मन में विचार करो कि ये मन जो है ना, कभी हमको हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता है। ये काल देव भगवान का एजेंट है। और जो जैसे कहते हैं ना, कभी किसी का अगर कोई चौकीदार होता है या कोई उसका गेट कीपर होता है, वो कभी हमको अंदर नहीं जाने देता, कहता नहीं अंदर मैं बिना परमिशन नहीं जाने दूंगा। तो जब तक उसको हमें परमिशन नहीं मिलती वो अंदर नहीं जाते हैं। इसी तरह से हमारे को हमें ये काल जो है ना, अपने जाल में फंसाए रखता है। वो हमको अपने जाल से निकलने देता है और हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करता रहता है। कभी हमारी जो भी इंद्री, जो भी गायेंद्री, जो भी कोई कुछ हमारा अगर हमारे दिल में आता है, मन में आता है, भाव में आता है, हम उसको करते रहते हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जाते हैं, प्रभु का नाम नहीं ले पाते हैं। तो हमारे को हमें यही संत महात्मा समझाते हैं, मन के कहे करो मत कोई, गुरु करे तुम करो सोई।
तो गुरु जो कहता है ना, वो हमारे को हमें वो परमात्मा के घर की बात करता है, वो प्रभु के धाम की बात करता है। और कहते भी हैं कि भाई भगवान का घर हमारे सबके घर के घर में है, लेकिन हमारे को खोज नहीं, तलाश नहीं, हमारे को पता नहीं कि हमारे घर में कहाँ। हमारे ऐसे कई डॉक्टर साहब और कई हमारे ऐसे बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों ने इस शरीर की रचना को खूब उन्होंने खोजा, इसके चीड़ा फांक करी, इसको हर जगह से ऑपरेशन किए, लेकिन कहते हैं कि हमको तो परमात्मा कहीं नजर आता नहीं। बड़ी समझने की बात है। तो क्यों नहीं आता उनको नजर? कि उनको परमात्मा इसे नजर नहीं आता कि वो हमारे शरीर के पार्टों को देखते हैं, हमारे शरीरों के अंगों को देखते हैं, हमारे शरीर का ऑपरेशन कर देते हैं, पूरे शरीर को खोल कर रख देते हैं और पूरे हमारे शरीर को सी भी देते हैं, फिर हमारा शरीर वैसा ही हो जाता है। लेकिन भगवान कहीं नहीं मिलते और कहते हैं संत के भगवान हमारे अंदर है। तो इस भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को, हमें इन आंखों की कोई परमात्मा के पाने का रीजन नहीं है। परमात्मा को इन आंखों से नहीं पाया जाता है। परमात्मा ने जो हमारे को हमारी इन आंखों के अलावा हमारी अंदर एक आंख और रखी है। हमारी वो अंदर की आंख नहीं खुलती, जिसको कहते हैं ना दिव्य दृष्टि। जब तक वो, अगर भगवान की दृष्टि नहीं खुलती, भगवान की आंख नहीं खुलती, हमको जब तक इस संसार के हाल का मालूम नहीं पड़ता और संसार की हमें किसी चीज का पता नहीं लगता, भगवान का भी पता नहीं लगता। लेकिन जब हमारी आंख खुलती है ना, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भगवान कहीं नहीं, बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जो कुछ भी, जो चीज हमारी, जो प्रभु ने रचना रची है, प्रभु ने बनाई है, वो भी सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर नहीं।